देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इनकी एक कविता है, कविता से लंबी कविता ओके, तो ये काफी फेमस है इनकी पोएट्री। इसके अलावा इन्होंने दीवार में खिड़की रहती है, नौकर की कमीज, ऐसे कई सारे नोवेल्स है जो कि लिखी है और जो कि काफी सारी फेमस है, जो कि हुई है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12। यहाँ पे हम बात करेंगे एक स्टडी, अभी रिसेंटली न्यूरो साइंस के अंदर एक स्टडी है जो कि करी गई कि छोटे बच्चे, हम लोग 3 साल से पहले की मेमोरी क्यों नहीं याद रख पाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको लास्ट कितनी एज तक आपको याद है आपका, आपकी जिंदगी। जैसे अभी आप मान लीजिए 25 साल के हो, तो आपको 0 से 3 साल तक का कुछ भी याद नहीं होगा, हार्डली कुछ याद होगा, हार्डली। आपको याद है जब आप 6 महीने के थे तो कैसे, क्या आपकी मेमोरीज थी, किसको आपने देखा था, 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे। जब 3 साल के बाद आप जब स्कूल जाने लगे होंगे ना, तभी, मतलब मेरी बात करें तो मुझे 3.5 साल, 3 साल से याद है मेरे को, 3.5 साल के समवेयर मेरे को याद, मेरी मेमोरीज बनी हुई है। और जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हो ना, वैसे वैसे आप पीछे भी चले जाते हो, आप धीरे धीरे जो है ना अपनी पीछे याद करने की कोशिश करते हो। तो मुझे समवेयर 3 साल से याद है, कई लोगों को 5 साल से होता है, 6 साल से होता है, कई को 4-5 साल से होता है ना। जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हो वैसे वैसे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती रहती है, तो आप थोड़ा और पीछे जाते जाते हो। और जब आप बहुत अमेजिंगली एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप इस 0 से भी पार करके पीछे चले जाते हो यानी कि फिर जो वो पास्ट लाइफ है, वो सब चीजें हैं, वो सब आपकी मेमोरीज जो है वो बिल्ड होने लग जाती है। तो लेकिन ये क्या, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑफ आपका मेडिटेशन होता है, सालों साल, जब आप कई सालों तक रेगुलर करते हो, तब जाके कई लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है ना। बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जो बहुत सालों से कहीं पर, पहले के टाइम पे होता था, अब तो खैर बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनकी इतनी ज्यादा मेडिटेशन से जितनी ज्यादा शार्प मेमोरीज है। लेकिन इवन तो बहुत जगह पे गाँव में आपको बच्चे मिलेंगे जिनके नेचुरली एबिलिटी होती है कि अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी जो है वो काफी चीजें बता देते हैं, घर बता देते हैं, फैमिली के बारे में बता देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहीं से पिक करी होती है, उनका माइंड माइंड जो है वो थोड़ा शार्प हो, ज्यादा शार्प होता है, एक ब्रेन का जो पार्ट है हिपोकैम्पस मेजरली। ठीक है, तो यहाँ पे इसी स्टडी में अभी क्या है कि एमआरआई ये जो कि करी गई, इसके अंदर बताया गया कि जो बच्चे हैं ना 12 साल तक, ओके, वो भी एनकोड करते हैं मेमोरीज को। तो पहले तो साइंस ये बोलती थी कि पहले तक तो हमें पता ही नहीं था, कि पहले ये बिलीव था कि ये मेमोरीज बना ही नहीं पाते 12 साल, 12 महीने तक के बच्चे जो इन्फेंट होते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो एमआरआई करी गई, फंक्शनल एमआरआई करी गई, तो पता लगा कि भाई इनके पास में जो है ना वो मेमोरीज ये क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे ब्रेन की इतनी ज्यादा, जब हम बड़े होते हैं ना, तो इतनी जो हिपोकैम्पस है वो इतना डेवलप नहीं कर पाते हम लोग उसको इतना, तब, और हम लोग उसको याद नहीं रख पाते। तो अगर आप देखोगे तो मेजरली यहाँ पे मेमोरी का गेम है, नेविगेशन का। हिपोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, ये वाला जो कि मेमोरी को लेकर है, नेविगेशन को लेकर है। बाकी सब तो हमने पढ़ाई था कुछ दिन पहले, है ना, बेसल गैंग्लिया, याद है आपको, मैंने बताया था कि आपकी हैबिट बनती है हर चीज की, आपकी मजबूरी जो है वो यहाँ से आती है। फिर उस मजबूरी को जैसे आप तोड़ते हो, बेड़ियां तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वैसे ही एम डेली आपको रोकने की कोशिश करता है, आपको स्ट्रेस देता है, और आपको एंजाइटी देता है, आपको फ्लाइट या फाइट करने की कैपेबिलिटी देता है। कई लोग भागते हैं उस चीज से, कई लोग लड़ते हैं उस चीज से। और लास्ट में जो आपका डिसीजन वाला पार्ट है, वो ये आपका प्री फ्रंटल वाला है, जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर काम करता है। ठीक है, ये डिसीजन लेता है। तो मैंने बताया भी था कि 25 साल तक थोड़े कमजोर होते हो आप डिसीजन लेने में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मजबूत होने लगते हो। समझ गए? चलिए, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आ, थोड़ा लेट जो है वो मैरिज करना चाहिए, क्योंकि 25 साल तक जो आप लव मैरिज के चक्कर में जल्दी कर लेते हो ना, थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होने लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग होती है, आप प्रेशर के अंदर आके किसी भी तरीके से जो है कर लेते हो। तो थोड़ा वेट करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। हालांकि खैर सरकार 18-21 बोल देती है, वो बात अलग है, वो वोट डालने के लिए भी 18 साल ही, लेकिन ऑब्वियसली आपकी मेच्योरिटी लेवल जो है वो उतना नहीं हो पाता है ना। कॉलेज पास आउट होते हो, 2-3 साल निकालते हो, उसके बाद फिर आपकी मेच्योरिटी लेवल है जो कि अलग लेवल पे देखने को मिलता है, बिकॉज नेचुरली आपका जो प्रीफ्रंटल है वो डेवलप हो चुका होता है। उससे पहले आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है अगर आपको कुछ चीजों में डिसीजन लेना होता है तो, राइट। तो हिपोकैम्पस एक ब्रेन का रीजन है जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है एपिसोडिक मेमोरी के लिए। ऑलराइट, तो ये मेमोरी के लिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है ना वो यही देखता है। तो हिपोकैम्पस जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता छोटे बच्चों के अंदर, इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो है ना वो फॉर्म नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे 4 से लेकर 25 महीने के जो बच्चे ना, उनके दिमाग को स्कैन किया गया, उनको कई सारे इमेजेस दिखाई गई, फेसेस की, कई सारे ऑब्जेक्ट की, कई सारे सीन की। तो उसके बाद में जब उनको वापस से देखा गया, तो
कई सारे फैमिलियर और अनफैमिलियर इमेजेस है जो कि उनके दिमाग में बन रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने डिकोड कर दिया था कि ये इमेज हमने देख रखी है, ये हमने नहीं देख रखी। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी मेमोरीज तो बन गई थी। अगर आप, और छोटे बच्चे हैं ना, उनका ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप करता है। 5 साल तक का बच्चा जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से उसका दिमाग है जो कि ग्रो करता है। और बचपन में हम लोगों का उसको अच्छी हैबिट सिखाई होती है ना, तो वो पूरी जिंदगी भर के लिए पकड़ लेता है। और वहीं पे अगर हमने गलत हैबिट या उसको गलत चीजें सिखाई होती है ना, तो वो भी बहुत तेजी से पकड़ लेता है। हमारे घर के अंदर ही सिखाया जाता है वायलेंस। मैं कई बार आपको बताता भी हूँ कि जैसे ही बच्चे के लग जाती है ना, तो घर वाले बोलते हैं देखो देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई। चींटी, किसी को मारने की कोशिश करते हैं, अच्छा इसने मारा है, चलो ठीक है उसको मार के जस्टिफाई करते हैं। तो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा, अगर मुझे लग गई और मेरे को सेटिस्फैक्शन चाहिए तो किसी की पिटाई होनी जरूरी है एक बार। तो फिर आप उसी तरीके से वायलेंस बिल्ड करते हो। आपको लगता है कि चींटी मर गई, मर गई माने कि कोई छोटी सी बात है, हाथी मरे चींटी मरे, यहाँ पे बात है सिंपैथी आपने बिल्डअप नहीं करी है। आपने उस बच्चे को जो है ये बता दिया कि चींटी मर गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी घर के अंदर चीजें हैं जो कि हमने बहुत कल्चरली गलत कर रखी है। और लोग एक दूसरे को देखकर बताते रहते हैं। जितना भी एक्ट छोटे बच्चे में अवॉइड क्या करो, एक तो डोंट वाली हैबिट, डोंट वाली हैबिट ना जो होता है ना, जितना कम उसको ना करोगे उतना ज्यादा वो उसका दिमाग सही चीजों को प्रोसेस करेगा। हर जगह जब उसको ना 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 सुनने को मिलता है ना, तो उस बच्चे को लगता है ना का तो कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में। और फिर वो सही चीजों पे जब आप उसको राय देते हो या उसको करवाने की कोशिश करते हो, वो नहीं करता। और फिर वो उस पर रिबेल करता है, फिर आपको बुरा लगता है, फिर आप लड़ाई करते हो, पिटाई करते हो या कुछ भी, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो छोटे बच्चों के दिमाग को बहुत प्रिसाइसली आपको ध्यान रखना पड़ता है, समझ गए। और सिंपैथी, कंपैशन, ये सब आपको उस इंग्रेडिएंट है जो कि उसकी जिंदगी में डालने पड़ते हैं। तो अपने छोटे छोटे जो कल्चर हैबिट्स होती है घर के अंदर, है ना, एक दूसरे को खाना खिलाना, एक दूसरे को खाने के लिए बोलना, है ना, उसको ब्राइब नहीं देना। अच्छा तू ऐसा करेगा तो हम तेरे को ये दे देंगे, ये ब्राइब हो गया। बच्चे के दिमाग में फिट हो गया कि मुझे कुछ देना है तो मुझे मिलेगा वापस से। और फिर बड़े होके आपको मालूम ही है, ओके, तो फिर वो लेन देन की शुरुआत बड़े बचपन से चालू हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी अवॉइड करनी होती है ठीक है, पेरेंटिंग के लिए। आगे बात करते हैं ठीक है, इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कंडीशनली बड़े रेस्पॉन्स करते हैं ना, और रिकग्नाइज करते हैं फैमिली के ऑब्जेक्ट्स को, फेसेस को। वो तो आपने देखा, ये छोटा बच्चा गोद में आता है मम्मी पापा के, दूसरे में जाएगा रोने लग जाएगा। यानी कि वो फेस है जो कि रिकग्नाइज करता है, कहीं ना कहीं बिहेवियरल एविडेंस है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस स्टडी का मतलब क्या है? इस स्टडी करने का लॉजिक ही रहता है कि हम लोग छोटे बच्चों की चाइल्डहुड एजुकेशन है ना, उसके ऊपर स्ट्रेटेजीज बना सके, कि एक बच्चे को सही तरीके से हम लोग उसको ढाल सके, उसके ऊपर सही तरीके से काम कर सके। ऐसा क्यों है कि सिंगापुर का बच्चा जो 5 साल का है वो एजुकेशन में इतना आगे होगा, हमारे यहाँ का 5 साल का बच्चा जो है वो बड़ा ही पीछे होगा? जस्ट बिकॉज कि वहां की हैबिट जो है, बच्चों को जो सिखाया गया है वो बहुत अलग लेवल से सिखाया गया है। समझ गए? तो यही फर्क है। बाकी आपकी किस्मत, भगवान, अल्लाह, ये क्राइस्ट, ठीक है, इन सब का कोई खास रोल नहीं है। मतलब जैसे आप सिखाओगे वैसे बच्चा सीखेगा, सिंपल सी कहानी है। ओके। लोग जो है अपनी फेलियर को छोड़ देते हैं ऊपर वाले के नाम पे। अरे नहीं नहीं, हमारे तो बच्चा डब्बा है, ये तो ऐसे ही है। तो अरे तुमने उस पर काम ही नहीं किया, उस पर जब बेचारा बच्चा इस तरीके से हुआ है। शायद आपने थोड़ा टाइम दिया होता, उसको सिखाया होता, तो शायद वो बच्चा सीख चुका होता। समझ गए? भगवान पे ढोल के इंसान को बड़ी तसल्ली मिल जाती है कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए ठीक है, और कोई डिसऑर्डर है अगर बच्चे के अंदर तो वो भी यहाँ से जो है हमें हेल्प करेंगे इस स्टडी से, कि हम लोग उसको कैसे, ऑटिज्म को, इन सबको कैसे टैकल कर सकते हैं। आगे आज आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो गार्ड है जो कि लगाया गया है, गार्ड की डिटेल दी गई है। कुल मिला के जो भी घर है जो जस्टिस